अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमें एक क्यूरी जो है ना वो मसूल हुई है कि आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि एक लेमैन को पता होना चाहिए कि कितने किस्म के सोलर सिस्टम जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो आम लोग हैं उनको ये पता हो कि कितने किस्म के जो सोलर सिस्टम है मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम बताते हैं जी। पहले है जी ऑफ ग्रिड, दूसरा है जी ऑन ग्रिड और तीसरा है जी हाइब्रिड। ठीक है जी। अब हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है जी ऑफ ग्रिड सोलर सोल्यूशन। इसमें ऑफ ग्रिड में याद रखिएगा कि जो हमारी वापटा की सप्लाई है, चाहे वो 3 फेज़ है चाहे सिंगल फेज़ है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सोलर प्लेट्स को सिंपली आप इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं और आप अपने घर का लोड आप उस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये ऑफ ग्रिड यानी ये छोटे सिस्टमों में इंस्टॉल होता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है जी ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। इसमें पहली चीज़ तो यही है कि इसके लिए वापटा की जो 3 फेज़ सप्लाई है एक तो वो होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा जो है ना इसके लिए नेट मीटिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। नेट मीटिंग मीन कि इसके लिए बाई डायरेक्शनल मीटर जो है ना वो इंस्टॉल करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ऑन ग्रिड की सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है, वापटा अवेलेबल नहीं है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, तो आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपकी प्रोडक्शन उस दौरान नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, जब आपकी बिजली आएगी, ग्रिड आएगा, तो फिर आपकी जो ना वो प्रोडक्शन आपका सिस्टम देगा। इसमें बैटरी बैकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इसमें बैटरी बैकअप हम नहीं लगा सकते इस टेक्नोलॉजी में। ठीक है। और इसमें सिंपली ये है कि आप ऊपर सोलर प्लेट्स को नीचे आप डीसी केबल्स के ये इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, और इन्वर्टर को सिंपली आप जो आपका मेन ब्रेकर है उसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो यानी ऑन ग्रिड में बेसिक चीज़ें क्या हुई कि एक तो 3 फेज़ जो हमारी सप्लाई है वापटा की तरफ से वो होना ज़रूरी है, और दूसरा जो है ना इसके लिए बाई डायरेक्शनल मीटर जो है ना वो होना ज़रूरी है। अच्छा, बाई डायरेक्शनल मीटर होना ज़रूरी इसलिए है कि बाई डायरेक्शनल मीटर का ये फ़ीचर है कि वो इंपोर्ट भी सेंस करता है और एक्सपोर्ट भी सेंस करता है। ठीक है। तो लेकिन जो सिंपल हमारा 3 फेज़ मीटर होता है वो सिर्फ इंपोर्ट सेंस करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिस्टम लगवा लिया है, ठीक है, प्लेट्स लगवा ली हैं, इन्वर्टर लगा लिया है, सारा आपने सिस्टम लगवा लिया है, अगर आपने डायरेक्शनल मीटर अभी तक नहीं लगवाया तो आपने उसे सोलर सिस्टम ऑन नहीं कर सकते, इसलिए कि जो आपकी प्रोडक्शन होगी, जो आप एक्स्ट्रा जो ज़ाहिर है ऑन ग्रिड में एक्स्ट्रा जो आपकी बिजली बच जाती है, जो यूनिट्स बच जाते हैं वो वापटा की तरफ चले जाते हैं, ग्रिड की तरफ जो है ना इन्वर्टर भेज देता है। तो अगर आपका मीटर ही सिर्फ इंपोर्ट सेंस करेगा तो मीटर यही समझेगा कि ये जो मुझे यूनिट्स आ रहे हैं ये वापटा की तरफ से आ रहे हैं, तो वो आपकी यूनिट जो है ना वो आपके मंथली बिजली के बिल में ऐड हो जाएंगे, इसलिए आपका फिर बहुत ज़्यादा बिल आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बाई डायरेक्शनल मीटर ऑन ग्रिड के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे है जी हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अच्छा, हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है ना ये बेसिकली ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। इसमें यह है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल बिजली नहीं है, वापटा नहीं है, 3 फेज़ सप्लाई नहीं है, ठीक है, और सनलाइट है, तो फिर भी आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपको प्रोडक्शन देगा, आपका घर का जो लोड है वो चलेगा, मीन कि वो आपकी जो बिजली है वो अवेलेबल होगी थ्रू सोलर। और इसमें आपको बैटरी बैकअप जो है ना वो लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अगर आपने इसको हाइब्रिड चलाना है। और इसके लिए नेट मीटिंग जो है ना वो ऑप्शनल है। अगर आप नेट मीटिंग करवा लेंगे दैट्स फाइन, अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर भी आपका सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर प्राइस कंपैरिजन करें तीनों का, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन का, तो सबसे ज़्यादा चीप जो है ना वो ऑफ ग्रिड है, और उससे थोड़ा महंगा जो है ना ऑन ग्रिड है, और हाइब्रिड जो है ना वो सबसे महंगा है, इसलिए कि जो हाइब्रिड है इसमें इसका जो इन्वर्टर है वो 2 टाइम्स आलमोस्ट जो है ना वो प्राइस से ज़्यादा होता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ। ठीक है। और उसके साथ ज़्यादा बैटरीज भी लगानी पड़ती हैं। सोलर प्लेट्स ज़ाहिर है आपने तीनों में लगानी है। ठीक है। इट मीन्स कि जो आपका ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर है वो चीपर है, ठीक है, ऑन ग्रिड से, और ऑन ग्रिड का इन्वर्टर आपका चीपर है हाइब्रिड से, और सबसे ज़्यादा जो यानी कॉस्टली है
جو ہمارا انورٹر وہ ہے ہائیبرڈ کا. میں امید کرتا ہوں کہ ایک لے مین کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آف گریڈ، آن گریڈ اور ہائیبرڈ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.